अस्सलाम नाज़रीन, असां मौजूद है न्याज स्टेडियम हैदराबाद में। पीएसएल ते असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त छा हैदराबाद जी टीम हिन दफ़े पीएसएल सीज़न 11 में अचे पई नथी अचे। असां सां गॾु ॿ गेस्ट मौजूद आहिनि असांजा, सैयद नदीम साहब, आप सब जानते हैं, और हमारे साथ मुनव्वर अली जाफरी साहब भी हैं। एक्स आईसीसी एम्पायर पैनल का भी हिस्सा रह चुके हैं और एक्स फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में हम बात करेंगे। सर नदीम साहब को तो अब पता है, फिजिकल एजुकेशन के माहिर है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, एक्सपर्ट है, सारी चीज़ें सर आप। तो सबसे पहले सैयद नदीम साहब, ये स्टेडियम आप देख रहे हैं, तो इस स्टेडियम को मेरे ख्याल से मैं 2 महीने पहले भी देख के आया हूँ, वैसा के वैसा ही है। हालांकि 8 करोड़ रुपए जो है सीएम साहब ने अप्रूव किए, आप तो कह रहे थे 14 करोड़ अब हो चुके हैं। तो फ्लड लाइट्स का कहाँ है ये, कहाँ मतलब लगी भी नहीं है और शुरुआत भी नहीं हो रही, मसला ये है। हाँ, देखिए सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आप हैदराबाद तशरीफ़ लेकर आए। हाँ। और न्याजी स्टेडियम में एक और इशू है हैदराबाद रीजन के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो है पूरे हैदराबाद में कोई क्रिकेट की ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है हाँ। जिसमें जो बच्चे जाकर क्रिकेट खेलें। हाँ। तो अब ये जो सीएम साहब ने इनिशिएटिव लिया है, मेयर काशिफ शोरो साहब, उन्होंने इसको थोड़ा बहुत रेनोवेट किया है, स्टेज वगैरह बनाए, हाँ। गिलास बेहतर हुई है, पिच एक सेंटर में जो है नई बनी है, ठीक है, ड्रेसिंग रूम में थोड़ा सा चेंजिंग की है। तो इसमें मजीद काम की ज़रूरत है, जो मैं और आप देख रहे हैं, अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि इस पर काम की ज़रूरत है अगर पीएसएल के मैचेस यहाँ पर करवाने हैं तो। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक तो सबसे बड़ा इशू जो है वो 5 स्टार होटल का है हैदराबाद में, वो नहीं है इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए। दूसरा, ग्राउंड जो है वो अप टू द मार्क नहीं है कि जो ग्राउंड जिस लेवल पर होना चाहिए। आपको पता है दुनिया कहाँ पर पहुँच गई है, मकसद दुनिया के आप स्टेडियम देख लें, एक से एक स्टेडियम हो गए। तो इस पर भी काम करने की ज़रूरत है और मेरा तो मशवरा ये है काशिफ शोरो साहब को कि आप पीसीबी से एमओयू जल्द से जल्द साइन करें और पीसीबी के हैंड ओवर करें। वो कहते हैं ना कि राइट पर्सन और राइट सीट, तो जिसका काम उसी को साझें। तो ये अगर पीसीबी को मिल जाता है और पीसीबी इस पर जो है वो पैसा लगाता है और इसको रेनोवेट करता है इंटरनेशनल लेवल के लिए, तो इंशाल्लाह जो ये ग्राउंड आपको जो है बेहतर नजर आएगा और पीएसएल पर भी जो है यहाँ पर मैचेस खेले जाएंगे। क्योंकि अब 2 टीमें और बढ़ गई हैं, मैचेस भी ज़्यादा होंगे। 2 टीमें आपने कहा बढ़ गई हैं, तो वो टीमें सर कौन सी हो सकती हैं जाफरी साहब, आपके हिसाब से क्या लग रहा है अब तक की मामला देखकर? वैसे तो 6 जनवरी का ऑक्शन होना है, लेकिन 15 दिसंबर जो आखिरी डेट है, तो आपको क्या लगता है? एक तो मुल्तान सुल्तान का भी लाले पड़े हुए हैं, वो भी सुना है कि नई टीम आएगी, बल्कि टीम वही होगी, ओनर नया होगा। तो अब क्या सर समझते हैं कि हैदराबाद भी एक होगी उसमें से टीम? सर हमारी ख्वाहिश तो यही है कि हैदराबाद हो। हाँ। और मतलब हमारे क्रिकेट के लिए बहुत फ़ायदे होगा, हैदराबाद क्रिकेट के लिए, इंटीरियर सिंध के लिए बहुत फ़ायदा होगा। हाँ। काफ़ी प्लेयर्स आप हमारे ऊपर आएंगे, क्योंकि टैलेंट तो हमारे यहाँ बहुत है। इंटीरियर सिंध में है, हैदराबाद है, कराची है, सिंध में टैलेंट तो बहुत है, बस सिर्फ मौके की ज़रूरत है। और हैदराबाद अगर आ जाए तो इससे अच्छी तो कोई बात नहीं है। मगर फ़िलहाल जैसे नदीम भाई ने फरमाया कि थोड़ी सी फैसिलिटीज़ का फुकदान है। चले तो सर, न्याज स्टेडियम ना ही कराओ इस साल आप मैचेस, एटलीस्ट हैदराबाद की टीम तो आ जाए ना। चले अगले साल के लिए आप इसको रेनोवेट करना शुरू कर दो, तो जाके अगले साल में होम मैचेस भी हो सकेंगे। एटलीस्ट टीम तो आए ना सर। टीम का भी बड़ा मसला चल रहा है इस वक्त, कह रहे हैं कि पिंडी आ रही है, या कह रहे हैं फैसलाबाद आ रही है, गिलगित आ रही है। भाई सिंध की भी दूसरी टीम लाओ ना, पंजाब की तो ऑलरेडी 3-4 है आपके पास। असल में मसला ये कि एक तो हमारे पास स्पॉन्सर्स की कमी है। हाँ। देखिए हमारे यहाँ जैसे बाकी टीमों के हैं, पंजाब से स्पॉन्सर आते हैं, केपीके से आते हैं, हमारे यहाँ सिंध के लोग ज़रा मतलब फॉरवर्ड आएंगे, कम फॉरवर्ड होंगे तो हमारे लड़के कुछ मौके मिलेंगे। और हैदराबाद के लड़कों को मौके मिलने ही चाहिए। क्योंकि जब वो अपना गेम शो करेंगे तो आपको सामने नज़र आएंगे, स्क्रीन पर नज़र आएंगे। और हैदराबाद के लोग जो है काफ़ी मतलब पोटेंशियल हैं, उनको चाहिए कि वो मतलब स्पॉन्सर करें, तो जब भी टीम हमारी आ सकती है हैदराबाद। तो सही नजीर साहब, एक तो ये है कि पीसीबी ने कहा है कि भाई जो फ्रेंचाइज ओनर्स होंगे उनके ऊपर हम चॉइस छोड़ देते हैं। 6 जो सिटीज का नाम शाया हुआ है, पिंडी है जिसमें फैसलाबाद है, गिलगित है, मुजफ्फराबाद है, हैदराबाद है और सियालकोट है। तो इनमें से आपको लगता है कि कोई बिजनेसमैन हैदराबाद का भी हो सकता है जो कि चाहेगा कि हैदराबाद की टीम हो? वैसे तो बहुत सारे, हमारी जो अब तक की खबर है वो ये है कि यूएसए बेस एक है बिजनेसमैन जो हैदराबाद की टीम खरीदना चाह रहा है, वो बिड में है। तो आपको लगता है कि ऐसे 2-4 और भी बिजनेसमैनों को आगे आना चाहिए और अपने शहर को नुमाया करना चाहिए सर? हाँ, देखिए बिल्कुल स्पोर्ट्स एक हेल्दी एक्टिविटी है और मैं ये समझता हूँ ये भी एक इबादत ही है। हाँ। कि बच्चों को आप जो है वो सही डायरेक्शन देते हैं, उनको जो है वो एक लाइन पर लेकर आते हैं, बुरी चीज़ों से बचते हैं। तो जो आपने कहा कि यूएसए बेस एक शख्स है जो बिजनेसमैन है वो खरीदना चाह रहा है, मैंने भी यही सुना था। और हम लोग भी जो है वो खुश हो गए थे कि चले हैदराबाद की टीम आ जाएगी। और पीसीबी को भी मैं ये कहूँगा, मोहसिन नकवी साहब को, कि उनको भी ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए
कि भाई जब वो अगर बिड वालों पे अगर छोड़ेंगे तो वो तो डेफिनेटली अपने अपने शहरों को करेंगे। तो आप जो है वो हैदराबाद या 2-3 ऑप्शन देते हैं कि भाई इनमें से आपने टीमें लेनी है। वो आपने 6 सिटीज़ दे दी हैं, पंजाब की ऑलरेडी 3 टीमें कह लें आप, ठीक है ना। इस्लामाबाद भी जो है पंजाब में काउंट होता है, और केपी के जो है तो आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के हवाले से हैदराबाद की टीम का होना ज़रूरी है। उससे देखें कहीं ना कहीं जो है आपके हैदराबाद के प्लेयर्स को जो है उससे बेनिफिट होगा, यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा, ठीक है ना। टीमें आएंगी, कुछ जो है वो बाज़ार में जाएंगे, लोग शॉपिंग भी करेंगे, प्लेयर्स को भी फ़ायदा होगा, प्लेयर्स देखेंगे, इंटरमिंगल होंगे, हाँ चीज़ें उनको समझ में आएंगी कि जो यहाँ पर जो क्या हो रहा है, किस इंटरनेशनल प्लेयर्स का क्या कैलिबर होता है और किस तरीके से वो खेलते हैं और किस तरीके से वो टीमों को लेकर चलते हैं। तो ये फ़ायदा ही होगा हैदराबाद को, और मेरी ख्वाहिश है कि जो है हैदराबाद की टीम हो तो ये सबसे बेहतर काम हो जाएगा। बिल्कुल जैसे कि पेशावर और कोयटा, ये चले जाए यार पहले तो पूरे प्रोग्राम। सर जैसे कि जाफर साहब, पेशावर की टीम, कोयटा की टीम शुरुआती सीजन्स में वो अवे मैचेस, यानी कि उनके पास कोई होम ग्राउंड नहीं था। अभी भी आप देखेंगे कि पेशावर के, चलो इमरान खान स्टेडियम अब इंक्लूड हो रहा है, कोयटा के पास नहीं है होम स्टेडियम। हम ये कहते हैं कि यार नया स्टेडियम नहीं है, ठीक है, फ्लड लाइन नहीं लगी हुई है तो हैदराबाद की टीम नहीं आनी चाहिए। ये तो मेरे ख्याल से गलत चीज़ होगी। आपके पास 2-4 ऐसी टीमें जिसके पास होम ग्राउंड नहीं है। मैं जैसे कि पहले कह रहा था कि आप 1 साल है आपके पास, आप रिनोवेट करें। सीएम साहब ने पहले ही 8 करोड़ रुपए का दिया है, अगले बजट में शायद वो मजीद बढ़ जाए। काशिफ शोरा साहब अपने हिसाब से मजीद कोशिशें कर रहे हैं, पीसीबी के पास अगर ग्राउंड चला जाता तो मजीद अच्छा हो जाएगा। तो आप समझ देंगे यार इस बार एटलीस्ट जो है पीसीबी को ये करना चाहिए, अगर ओनर्स चाहते हैं कि फैसलाबाद और सियालकोट हो तो एटलीस्ट पीसीबी को कहना है आप एक ले सकते हैं पंजाब की, आप फिर जो है किसी और सूबे के पास जाए, ताकि पीएसएल एक पूरे मुल्क की लीग लगे, पंजाब सुपर लीग ना लगे। बेशक बिल्कुल सही कहा आपने। और सिंध में बस देखें, कराची के बाद सबसे बड़ा सिटी जो है हैदराबाद है, और हैदराबाद के लिए बहुत ज़रूरी है कि हैदराबाद में क्रिकेट हो, पीएसएल हो स्पेशली। ठीक है, कुछ फैसिलिटीज़ का मसला है, जैसे होटल्स वगैरह हैं, जैसे अभी जिक्र किया नदीम भाई ने कि भाई एक इकोनॉमिकली हम लोगों को बहुत बूस्ट मिलेगा। प्लेयर्स आएंगे, देखेंगे भाई हमारा शहर, देखेंगे ग्राउंड देखेंगे तो इसको एक प्रोजेक्शन मिलेगी। प्रोजेक्शन मिलेगी तो हमारे लड़के भी ऊपर आएंगे, थोड़ा सा मतलब फर्स्ट क्लास कैनवस पे आएंगे। तो इसकी वजह से सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमें हैदराबाद को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलने चाहिए, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ बस वाकई ये फुल ऑफ टैलेंट है। तो इसमें अच्छा एक ये भी वो बात चल रही है इस वक्त के भाई क्राउड कराची नहीं आता, इतना बड़ा शहर है, हैदराबाद तो वैसे ही छोटा शहर है, क्राउड कहाँ आएगा? तो आपको लगता है कि यहाँ पे क्राउड भी आएगा अगर स्टेडियम फुल रिनोवेट हो जाए, मैचेस हो यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, देखें यहाँ के लोग जो वो कहते हैं ना वो क्रिकेट के प्यासे, तो जो अंदरूनी सिंध कह लें आप, कराची से हटकर हैदराबाद है, लाड़काना, सखर, यहाँ के लोग जो वो क्रिकेट को पसंद भी करते हैं, देखते भी हैं, और बहुत ज़्यादा क्रिकेट होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, और टैलेंटेड भी हैं। आप देखें ना हैदराबाद से कितने टेस्ट प्लेयर निकल रहे हैं, हसनैन को देख लें आप, जो वो इंटरनेशनल लेवल पर आए, जाहिद महमूद हैं, ठीक है, और शर्जील खान हैं, नुमान अली हैं, उससे पहले भी फैसल अतर और दीगर प्लेयर्स हैं। तो क्रिकेट का भी टैलेंट मौजूद है। तो ऐसे ही अगर इस किस्म के जो पीएसएल के मैचेस होंगे उससे एक तो मोटिवेशनल फैक्टर आएगा, बच्चों के अंदर के मोटिवेट होंगे, ठीक है ना। और दूसरा आप ये देखेंगे जो पीएसएल का यहाँ पे होना जो है वो इसलिए भी ज़रूरी है कि यहाँ की जो आबो हवा है हैदराबाद की, वो क्रिकेट को बहुत ज़्यादा सूट करती है। बाकी आप शहरों में देखें कहीं पे गर्मी ज़्यादा होती है, कहीं पे सर्दी ज़्यादा होती है, कहीं बारिशों के सीज़न होते हैं। तो यहाँ की जो आबो हवा है वो क्रिकेट के लिए बेस्ट है, चाहे वो हैदराबाद हो या कराची हो। तो आपको जो है वो यहाँ पे मैचेस भी करवाने चाहिए और यहाँ की टीम भी जो है वो इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, और फिर अकेडमीज भी लगेंगी। आपको पता है कि जो टीम लेगा हैदराबाद की या जो भी वॉट इसका नाम रखते हैं हैदराबाद का, तो उसकी एकेडमी भी लगेगी, फिर प्लेयर्स आएंगे, जाहिद महमूद हैं, ठीक है, और शर्जील खान हैं, नुमान अली हैं, उससे पहले भी फैसल अतर और दीगर प्लेयर्स हैं। तो क्रिकेट का भी टैलेंट मौजूद है। तो ऐसे ही अगर इस किस्म के जो पीएसएल के मैचेस होंगे उससे एक तो मोटिवेशनल फैक्टर आएगा, बच्चों के अंदर के मोटिवेट होंगे, ठीक है ना। और दूसरा आप ये देखेंगे जो पीएसएल का यहाँ पे होना जो है वो इसलिए भी ज़रूरी है कि यहाँ की जो आबो हवा है हैदराबाद की, वो क्रिकेट को बहुत ज़्यादा सूट करती है। बाकी आप शहरों में देखें कहीं पे गर्मी ज़्यादा होती है, कहीं पे सर्दी ज़्यादा होती है, कहीं बारिशों के सीज़न होते हैं। तो यहाँ की जो आबो हवा है वो क्रिकेट के लिए बेस्ट है, चाहे वो हैदराबाद हो या कराची हो। तो आपको जो है वो यहाँ पे मैचेस भी करवाने चाहिए और यहाँ की टीम भी जो है वो इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, और फिर अकेडमीज भी लगेंगी। आपको पता है कि जो टीम लेगा हैदराबाद की या जो भी वॉट इसका नाम रखते हैं हैदराबाद का, तो उसकी एकेडमी भी लगेगी, फिर प्लेयर्स आएंगे, इंटरनेशनल प्लेयर्स आएंगे, तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा बच्चों को। या फिर अभी जो हम हालात देख रहे हैं इस स्टेडियम के, आपको लगता है कि एटलीस्ट पीएसएल ना ही सही फर्स्ट क्लास के मैचेस यहाँ पे हो सकते हैं, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो गए या कोई
चैंपियंस कप एक आया था या फिर नेशनल T20 कप के मैचेस हो गए, वो एटलीस्ट कराना शुरू करें ताकि एक इंटरेस्ट भी डेवलप हो और नज़र में भी आए ये न्याज स्टेडियम। उसका ये खंडर बना हुआ था, अभी कुछ बेहतर हुआ है। मज़ीद चीज़ें अच्छी होने की ज़रूरत है मेरे ख्याल से। अब देख रहे हैं बहुत अभी डग आउट ठीक ठाक है, मतलब पुराने ज़माने का अभी ठीक है। ड्रेसिंग रूम में कुछ चीज़ें अपडेट की गई हैं। एग्जैक्टली मैं भी यही कहने वाला था कि हाँ। आपके अगर पेसल नहीं होता है तो कम से कम फर्स्ट क्लास मैचेस हों। फर्स्ट क्लास मैचेस से आप स्टार्ट करें। अंडर 19 वगैरह हैं जो आपके दूसरे चैलेंज कप वगैरह हैं, वनडे टूर्नामेंट है, उसमें आप कर सकते हैं ना। जब तक चले पाकिस्तानी प्लेयर होंगे, ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेटर होंगे, जब लड़के आएंगे, जब अच्छे नेशनल प्लेयर आएंगे, इंटरनेशनल प्लेयर आएंगे, तो हमारे बच्चे आएंगे। अभी मैचेस हो रहे हैं पीछे आपके बैकग्राउंड में, ये देखें, ये बच्चों को थोड़ा एक मोटिवेशन मिलेगा। और हैदराबाद को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ देने के लिए इसी वजह से हो सकता है कि लोकल टूर्नामेंट हो। लोकल टूर्नामेंट से हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट हो, अंडर 19 है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। अभी आप देखें डग आउट माशाल्लाह एक गुड लुकिंग है। ये हमारा पीछे पुराना पवेलियन है। तो मतलब अब ग्राउंड तो इस काबिल तो है कि हम फर्स्ट क्लास मैचेस आप यहाँ पे खेले हुए सर? मैं बहुत खेला हूँ सर, बहुत खेले, तब हम के ट्रॉफी और आज खेले के हैं। में कितना फर्क नजर आया? फर्क तो ये है कि देखिए पहले वो पुराना पवेलियन था, हाँ। अब पहले मेहनत ज़्यादा होती थी और क्रिकेट में ज़रा चार्म बहुत था। हाँ। अब ये है कि प्रोफेशनल हो गई है, कमर्शियल हो गई है क्रिकेट, हाँ। तो अब लड़कों को अर्निंग भी हो रही है। जो लड़के क्योंकि क्रिकेट एक बहुत महंगा गेम है, उसकी वजह से इसके जो टूल्स हैं। अच्छा वो सर, बहुत- एक और चीज़ ये कि अभी जैसे इमरान खान स्टेडियम जो पेशावर बना है, उसमें कहा जा रहा है कि जो ग्राउंड है वो उस मयार का नहीं है। यहाँ पे इंजरीज होने की ज़्यादा जो है वो हो सकती है इस इमरान खान स्टेडियम। यहाँ इस ग्राउंड के हवाले से आप क्या कहेंगे? जो आपको सबसे ज़्यादा पता होता है कि खिलाड़ी कैसे इंजर्ड होता है, फिर रिकवर कैसे होता है, सारी चीज़ आपको होता है। तो इस ग्राउंड के हवाले से सर क्या कहेंगे देखते हुए? देखिए, एक होती है ढाका गिलास और एक हाँ। होती है ऑस्ट्रेलियन। तो हमारे यहाँ जो नियाज़ी स्टेडियम में ये गिलास ऐसी है कि ये जो प्लेयर्स को मतलब इतना इंजर्ड नहीं करेगी। अच्छा, ये कौन सी है सर? ये जो है ऑस्ट्रेलियन गिलास इन्होंने लगाई सही है। सही। और इस गिलास का लेवल बीच बीच में है, कहीं पैचेज हैं कि वो हाँ। जो वो मकसद वाइल्ड गिलास भी लगी हुई है, हाँ, हाँ। ठीक है ना। बाकी ये कि ये गिलास जो है बेहतर है। और यहाँ पे देखें जो है इंटरनेशनल मैचेस भी हुए हैं, टेस्ट मैचेस भी हुए हैं, और ये जब से चली हुई आ रही है, तो इसमें जो है इंजरी के चांसेस कम है। जो पेशावर में आपने बताया वो डेफिनेटली उसका जो सरफेस है या उसकी जो ग्रास है वो ऐसी होगी जिसमें इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और तो जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो उसमें पहली चीज़ जो होती है, सबसे पहली चीज़ वो होती है प्रिवेंशन ऑफ इंजरी, कि इंजरी से बचाना। बाकी खेल तो बात की बात है। तो ये है कि इनकी जो इंजरी के मामलात हैं उसके हवाले से इस ग्राउंड को काफ़ी जो है सिक्योर किया गया। चले आखिरी में भी जो है क्रिकेट पे थोड़ी बात कर लें। जो अभी राइजिंग स्टार कल पाकिस्तान की टीम ने जो है एशिया कप जीता है, उसके हवाले से सर क्या कहेंगे? और पाकिस्तान की टीम भी बड़ी ज़बरदस्त इस वक्त जो है, हालांकि छोटी टीमें हैं, मतलब श्रीलंका भी मैं अभी उस हिसाब से नहीं देख रहा उस मयार की, लेकिन जिम्बाब्वे की टीम को हम हरा रहे हैं, हम साउथ अफ्रीका की टीम को हरा के आए हैं। वैसे पाकिस्तान का ग्राफ कैसे देख रहे हैं आगे T20 को मद्देनजर रखते हुए? शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन नए बन गए ODI के अंदर, वो भी इंजरी का शिकार है आजकल। सलमान लियागा की पिछली कोई 15 इनिंग में 12 की एवरेज है, कोई उस तरीके के रन्स नहीं कर रहे हैं। तो सुना है कि शादाब खान कैप्टन बन रहे हैं T20 के। इस सारी चीज़ों में सर क्या कहेंगे? देखें, T20 फॉर्मेट जो आपने कहा कि टीमें जो वो छोटी हैं हाँ। या रैंकिंग में नीचे हैं, और श्रीलंका तो खैर पाकिस्तान से ऊपर थी, और अब जो जाके पाकिस्तान ने मैचेस जीते हैं तो फिर आप देखें छोटी जो टीमें हैं या बड़ी टीमें हैं, वर्ल्ड कप में आप देख लें जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हरा दिया था, अमेरिका ने हरा दिया था। ये फॉर्मेट ऐसा है, इसमें एक दो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस जो है वो टीम को ऊपर ले जाती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये टीमें बिल्कुल ही जो है वो फारिग टीम है। इंटरनेशनल सर्किट में मुख्तलिफ टूर्नामेंट भी खेल रही हैं, सीरीज भी खेल रही हैं। और नहीं, फारिग बात नहीं, बड़ी टीमें जब आती है, जैसे इंडिया से हमारे 3 मुकाबले हुए, हम हार गए तीनों। तो यहाँ पे एक है कि अच्छी टीमें जैसे न्यूजीलैंड गए, न्यूजीलैंड में हार गए। अच्छी टीमें आती है तो वहाँ पे हम जो है हाथ पैर हमारे फूल जाते हैं। देखें उसमें फिर आपका जो है नर्व्स का काम आ जाता है, मतलब आप कितने मेंटली तौर पे टफ हैं, ठीक है ना। तो आपको जो है थोड़ा वर्कआउट करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं जो अभी देख रहा हूँ, रिसेंट टीम देख रहा हूँ पाकिस्तान की, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है ड्यूरिंग द फील्ड, ग्राउंड के अंदर, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। अगर आप 2-3 महीने पहले देखें टीम कैसे खेल रही थी और अब जो है बिल्कुल ही चेंज नज़र आ रहे हैं। तो इट्स मीन ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट भी अच्छा हुआ है, और जो वो ग्राउंड में भी जो है वो प्लेयर जो है परफॉर्म करना चाह रहे हैं, और सबको जो है वो मकसद ये लग रहा है। देखें, आप बाबर आजम को बाहर कर सकते थे, कोई प्लेयर भी बाहर हो सकता है। जब आप इस किस्म की चीज़ें करते हैं तो फिर जो वो प्लेयर जो है परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, और फिर वो अपना 100% देते हैं, और वही नज़र आ रहा है। बिल्कुल, बाबर आजम ने 74 रन बनाए कल माशाल्लाह से। आपके इनके बड़े फेवरेट है बाबर आजम। हम जब भी शो करते हैं, कहते हैं बाबर के खिलाफ कुछ भी बात नहीं होगी,
और वो सही कहते हैं सर। बिल्कुल, वो मतलब एक उनको सुपरस्टार हैं सर, हाँ बिल्कुल सुपरस्टार और वर्ल्ड क्लास प्लेयर है वो, हाँ इसमें कोई शक नहीं। और वही जैसे क्रिकेट में बोलते हैं क्या क्लास परफॉर्मेंस जो है वो हाँ। काउंट होती है, और वो मतलब क्लास तो परमानेंट होती है। बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल। तो और ये उसको सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस को क्या सलमान अली आगा अभी अंडर परफॉर्मेंस है ऑनेस्टली, हाँ, क्योंकि स्पेशली T20 में तो वो बिल्कुल भी मतलब डिजर्व नहीं करता, मेरा टीम में पर्सनल डिजर्व नहीं करता। डिजर्व नहीं करता। हम्म, हाँ, वनडे में उसने अच्छी परफॉर्मेंस की है, परफॉर्म की। वनडे और टेस्ट में अच्छी परफॉर्म किया, हम्म, प्लेयर अच्छा है, नो डाउट, गुड ऑलराउंडर। मगर ये है कि T20 के हिसाब से ज़रा फॉर्मेट में ही इज़ नॉट सूट। सूटेबल राइट। तो ये रिजवान जगह बनती है इनकी, मतलब रिजवान रिजवान को जो हटाया गया जिस तरीके से जाती नहीं है उनकी, नहीं, उनके साथ जो हटाने से देखें, क्रिकेट है ये, क्रिकेट में अप एंड डाउन तो चलते तो हैं। शाहीन शाह अफरीदी तो भी उस तरीके शाहीन के शाह तो अफरीदी अभी फिट नहीं है हाँ। यकीनन। तो लड़के तो हमारे पास हैं, जैसे हम्म, हमारे पास पुराने फास्ट, जैसे फास्ट बॉलर हैं, हम्म, हसनैन वगैरह हैं, शाहनवाज धानी हैं, ये लड़के अच्छे हैं। अब इनको भी हाँ, तो चांस मिलना चाहिए बिल्कुल ना। बिल्कुल। अब जरूरी थोड़ी है कि नसीम शाह और शाहीन अफरीदी ही खेलते रहे, हम्म, हमारे लड़कों को भी चांस मिलना चाहिए, और बिल्कुल ऐसे ही है। पोटेंशियल है उनमें, हम्म, परफॉर्मर है। अभी डिस्ट्रिक्ट में डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म किया था बिल्कुल उन्होंने। मुश्ताक कलोड़ो आप देख लें मुश्ताक सर, का लोड़ो प्रेसिडेंट है, कप में सबसे तो ज्यादा हमारे विकेट ये लड़के सुलेमान बम्बरो आपके पास, जी। वो बैटिंग भी जबरदस्त करते हैं, बॉलिंग भी जबरदस्त करते हैं, तो आपके पास तो चलो, जबरदस्त सलमान बुमराह अभी अंडर परफॉर्मेंस है अंडर इस परफॉर्मेंस सीजन लेकिन में तो। मगर ये है अच्छा कि जो परफॉर्म कर रहे हैं हम्म, लड़के आपके कराची में माशाल्लाह, साद हाँ बेग वगैरह हैं, सात ये बैग अच्छे प्लेयर हैं, पोटेंशियल है इनमें, हम्म, आपको दिखता है। अभी शाहीन की परफॉर्मेंस देखिए ना आप, कितने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की है। बिल्कुल ऐसे फिर आप हांगकांग सिक्सर्स में भी जीत कर आए, हम्म, जैसे नदीम भाई ने बताया, अब परफॉर्मेंस में मतलब बेटरमेंट आ रही है, बिल्कुल ऐसे क्योंकि अब बेहतर से बेहतर होती जा रही है। बॉडी हम्म, लैंग्वेज में भी फर्क आ गया है, आपके मतलब एक एग्रेशन भी आ गया है थोड़ा सा, मतलब ये थोड़ा सा टाइम लगता है, इट्स हम्म, टेकिंग टाइम। हम्म। नदी असां हिन वक़्तु जेका आहे न्याज़ स्टेडियम जे VIP बॉक्स में मौजूदु आहियूं। हिते कुझु हिननि फ्रेम्स लॻाया आहिनि, यानी कोई 3-4 महीना पहिरियां जेका हालत हुई स्टेडियम जी, उहा अहिड़ी हुई। इहा जेका स्टेडियम जी हालत हुई बिफोर ऐं हीअ आफ्टर जी इहो तस्वीर हिन लॻाई आहे। काशिफ शोरो जेका मेयर आहिनि हैदराबाद जा, उन्हनि जी काविशनि सां बेसिकली कुझु स्टेडियम ॾिसण लाइक़ु थियो आहे। न्याज़ स्टेडियम अञा खोड़ सारियूं शयूं करण जी ज़रूरत आहे। जी हीअ ॾिसो तव्हां बिफोर, हे बिफोर अथव, हिते कमु हलियो पियो थिए, उनखां पोइ इहो जेका आहे आफ्टर वारी तस्वीर आहे। जीअं त इहो सीढ़ियूं जेका आहिनि उन्हनि जी तव्हां हालत ॾिसो, स्टेयर्स ही इहे टुटल फुटल सीढ़ियूं हुयूं, कोई हिननि ते कमु न थियल हो, न हिननि ते कुर्सियूं लॻल हुयूं, पर पोइ जेका आहे आफ्टर में तव्हां ॾिसंदो त हे जेका आहे नयो स्टेयर्स ठाहियूं आहिनि काशिफ शोरो साहब पंहिंजी काविशनि सां। हे स्टेयर्स, इहे स्टेयर तव्हां ॾिसी सघो था, हिन खां पहिरीं इहा हालत हुई, उन टाइम कमु हलियो पियो थिए, ऐं लास्ट में तव्हां हे स्टेयर्स ऐं हिननि जी हाणे हालत ॾिसो बिफोर ऐं आफ्टर। त अञा खोड़ सारो कमु करण जी यकीनन ज़रूरत आहे, पर हे तव्हां ॾिसी सघो त कुझु बहितरी आई आहे स्टेडियम में, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुझु सुठो हाणे स्टेडियम ॾिसण लाइक़ु लॻे थो, अञा खोड़ सारो कमु करण जी ज़रूरत आहे। गॾु कुझु नौजवान मौजूदु आहिनि, बल्कि अञा सफ़ा यंग क्रिकेटर्स आहिनि, पर हिननि जो तालुक़ु जेका आहे स्पार्क स्कूल सां आहे, ऐं हिन जेका आहे हाणे ई हिकु ज़बरदस्त PCB टैलेंट हंट प्रोग्राम जे तहत हिकु टूर्नामेंट खटियो आहे। न्याज़ स्टेडियम में ही इहो टूर्नामेंट थियो हुयो। हे कैप्टन आहे असां सां गॾु, साईं पंहिंजो नालो ॿुधाइजो। अस्सलाम वालेकुम, मुंहिंजो नालो मोहम्मद शनावर अली आहे ऐं राइट हैंड ओपनर बैट्समैन आहियां, पंहिंजी टीम जो कैप्टन आहियां स्पार्क जी टीम जो। ऐं जीअं त PCB जो मशकूद आहियां कि हुननि इहो टूर्नामेंट करायो ऐं सिंध जे ॿारनि खे क्रिकेट ॾिनी, जेके पहिरीं इहे टूर्नामेंट कोन थींदा त क्रिकेट जेके आहिनि प्रोडेस कोन थींदा, हींअर माशाल्लाह क्रिकेट आई आहे असांजे सिंध में, ऐं त बसि इलाही सुठो आहे इहो PCB असांखे सिंध में क्रिकेट ॾिनी आहे। ऐं जीअं त असां फाइनल खटिया आहियूं, चैंपियन थिया आहियूं हैदराबाद में, ऐं असां छा फ्यूचर में थियणु चाहियो था, मतलब कंहिंखे फॉलो कंदा आहियो, कहिड़े क्रिकेटर खे? ऐं बाबर आज़म खे फॉलो कंदो आहियां, ऐं फ्यूचर में इहो ई चाहियूं था कि पाकिस्तान खे रिप्रेज़ेंट कयूं खेॾण लाइ। ऐं क्रिकेट, अच्छा तव्हां बि थोरो अचो अॻियां, तव्हांजो नालो छा आहे साईं? मुंहिंजो नालो रहमान आहे। हा रहमान, तव्हां भला हिननि जी टीम में हिसो हुया, तव्हां कहिड़ी कंट्रीब्यूशन कई जॾहिं तव्हां टूर्नामेंट खटिया? ऐं फील्डिंग करनी पई टीम खे, ऐं बॉलिंग कंदो आहियां। कैच वैच ड्रॉप कया या पकड़िया? कैच ड्रॉप न कया, हा फील्डिंग कई, फील्डिंग भली कई। अच्छा तव्हां नालो साईं? मुझे शहजाद अली नालो है ऐं लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। शहजाद अली, छा ओपनिंग कंदा आहियो? जी जी ओपनिंग कंदा हूं। ओपनिंग में केतिरियूं रन्स हुयूं, छा कयो? जी मुझे 250 रन हूं। 250 टोटल टूर्नामेंट में? जी जी हां। ऐं केतिरा मैचेस थिया कुल? कुल 7 मैचेस थिया टोटल। 7 मैचेस में घणा खटिया स्पार्क? सब खटिया। वाह साईं वाह, स्पार्क यानी 7 मैचेस थिया, 7 मां 7 ई खटे करे
अगली टीम छा बगैर बैटिंग बैट्समैन बैटिंग कोन हुयो छा उन्हनि जो मसलो छा हुयो न नंढियो बैट माशाल्लाह हुयो? अगली टीम में भी सुठी हुई लेकिन शायद असां मेहनत घणी कई हुई ऐं अच्छा अब असांजो कॉम्बिनेशन सुठो असांजी फील्डिंग बैटिंग सुठी हुई इन करे शायद अल्लाह साईं असांखे विन ॾिनी हां ऐं सेकंड स्टेज में असां सेमीफाइनल में लॉस करे वियासीं शायद असांजी मेहनत उते कमी हुई इंशाल्लाह कहना है ना कभी विन नहीं या तो जी जी हाँ तो तो हाणे नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह पीसीबी अगर असांखे इहो मौक़ो ॾींदो त असां इंशाल्लाह पाकिस्तान में टॉप कंदासीं वाह साईं वाह मौक़ो इंशाल्लाह तव्हांखे मिलंदो छो कोन मिलंदो अॻियां जो छा फ्यूचर आहे हींअर छा प्लान कयो हिते ग्राउंड में हींअर असां जीअं माना असां प्रैक्टिस कंदा आहियूं हिते रोज़ ईंदा आहियो हिते जी सनराइजिंग क्रिकेट अकेडमी आहे बाक़ी हिते स्पार्क में कॾहिं वेंदा आहियो पढ़ण लाइ स्पार्क में डेली वेंदा आहियूं असां स्कूल उतां हाँ। खां पोइ हिते फ्री थी ईंदा आहियूं असां कोच आहे फुरकान अज़ीम हाँ जिन्हनि जी वॾी महिनत सां असां इहो फाइनल खटियासीं पीसीबी जो ऐं तव्हांजे स्पार्क जो जेका हेड मास्टर आहे उन्हनि जी केतिरी सपोर्ट हूंदी आहे तव्हां सां गॾु जी उन्हनि जी सपोर्ट आहे Principal जी? स्कूल जी जी आहे हसन मुर्तज़ा जी सर हसन मुर्तज़ा तमामु सपोर्ट कंदो आहे टीम खे पाण ईंदो हिते मैच में हिते तमामु घणियूं एक्टिविटीज़ बि थींदियूं आहिनि स्पार्क स्कूल सर में हसन जो बि शुक्रगुज़ार आहियां जिन्हनि असांखे एॾी सपोर्ट ॾिनी जिन्हनि असांखे मतिलबु पंहिंजे स्कूल मां असांखे पार्टनर मतिलबु स्कॉलरशिप बि असांखे मिलियल आहे सर हसन जी अच्छा तव्हांजे स्कूल में जी ऐं ज़बरदस्त। उन्हनि असांखे ट्रैक सूट वग़ैरह इहो गिफ्ट उनजे अलावा हर वेलकम पार्टियूं वग़ैरह ई कंदा बसि हाँ थैंक ज़बरदस्त यू सर हसन चलो जो चलो असां जेका आहे तव्हांखे बेस्ट ऑफ लक चवंदासीं तव्हांजे फ्यूचर लाइ ऐं इहे असांजा फ्यूचर स्टार्स आहिनि कल्ह असां ॾिठो त राइज़िंग एशिया कप में असांजी टीम खटी आहे ऐं इहे ई असांजा बेसिकली राइज़िंग स्टार्स आहिनि जेका फ्यूचर में वञी करे पाकिस्तान लाइ नालो रोशन कंदा पूरी दुनिया में हे असांजी हैदराबाद जी वॾी मशहूरु स्कूल आहे स्पार्क स्कूल जंहिं हाणे जेका आहे हिकु टूर्नामेंट खटियो आहे टूर्नामेंट हुयो पीसीबी जे ज़ैर एतमाम जेको नालो हुयो पीसीबी टैलेंटेड प्रोग्राम बेसिकली न्याज़ स्टेडियम में इहो टूर्नामेंट थियो तक़रीबन 3 रीजन में हिसो वरितो ऐं स्पार्क स्कूल तक़रीबन 7 मैचिस खेॾिया ऐं 7 ई खटिया त इहे असां अगरि कोच मौजूदु आहिनि असां ॻाल्हि ॿोल्हि कंदा आहियूं पोइ खिलाड़ियुनि सां बि ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं त अहिड़ो आख़िर छा कयो स्पार्क स्कूल जो सभ खां सभई जेका मैचूं खटे करे ये टूर्नामेंट खटियो सर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। आप बेसिकली इनके कोच हैं जी हाँ, मैं फुरकान अज़ीम मेरा नाम है और मैं साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हूँ और पीसीबी से क्वालिफाइड कोच हूँ लेवल 1। जबरदस्त तो आपने बेसिकली कोचिंग इनकी की और इन्होंने 7 मैच जीते जी तो ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सिखाया सर हमारी पाकिस्तान की टीम को भी थोड़ा सा सर बिल्कुल आपने सही कहा। एक्चुअली हमने जब फर्स्ट टाइम इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया लास्ट ईयर तो जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें हमने सीखी हाँ। और फिर नेक्स्ट ईयर जब हम आए तो बिल्कुल तैयारी के साथ आए और हम हैदराबाद के चैंपियन बने। फिर हम जो रीजन का टूर्नामेंट शुरू हुआ जिसमें हमने मीरपुर खास को क्वार्टर फाइनल में शिकस्त दी तो इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा माशाल्लाह कामयाबी होगा। और ये क्या कितने टीमें थी टोटल इसमें हैदराबाद में जो थी 12 टीमें शामिल थी हाँ। और उसके अलावा जब ये ऑल सिंध गया ये टूर्नामेंट तो उसमें 6 टीमें थी जिसमें हैदराबाद, कराची, मीरपुर खास, नवाबशाह, लाड़काना और सक्खर। क्या चैलेंजेस सर आपको पेश आए सर चैलेंजेस बस यही थे कि फैसिलिटीज हमारे पास बहुत कम थी। अच्छा, एक्चुअली जैसे कि कौन सी जैसे स्पार्क स्कूल की जानिब से सर हाँ। हसन ने तो हमें बहुत सपोर्ट किया हर तरीके से और मोटिवेट भी किया बच्चों को और स्पेशली मैं सर हसन का शुक्र अदा करूंगा कि उन्होंने जितने स्पार्क स्कूल के बच्चे थे उनकी पढ़ाई का जो सिलसिला है वो फ्री कर दिया। अच्छा तो भाई ये तमाम बच्चे जितने भी है यानी स्पार्क वो स्कूल जो में- स्पोर्ट्स में खेलते हैं जी जी जो हाँ, क्रिकेट टीम में सिलेक्ट है scholarship दे 15 दी। मेंबर्स हैं उन सबको स्कॉलरशिप दी तो बच्चों का और दिल बड़ा हो गया, दिल चाहा उनका मेहनत करने का और बच्चों ने दिलो जान से इस टूर्नामेंट में मेहनत की और अल्लाह ने कामयाबी दी। कामयाबी आता चैलेंजेस ये थे कि फैसिलिटीज कम जी फैसिलिटीज थोड़ी कम थी। की है टूर्नामेंट तव्हां जो गुज़रियो टूर्नामेंट तमामु ज़बरदस्त गुज़रियो हाँ, अहिड़ा तमामु घटि मौक़ा मिलंदा आहिनि। हाणे माशाल्लाह स्पार्क स्कूल हिन प्रोग्राम जारी करे छॾियो जंहिंमां टैलेंट ॿाहिरि निकिरे थो सघे स्कूलनि जे तरफ़ां। पहिरीं अहिड़ियूं सहूलियतूं कोन हुंदियूं ऐं हाणे अहिड़ियूं सहूलियत आहिनि त ॿारनि खे खपे घटि वधि में वधि महिनत करे ऐं जेको हाँ मेहनत करे या पाकिस्तान- प्लेटफॉर्म ॾिनो आहे तो तंहिंजी पाकिस्तान लाइ रिप्रेजेंट जी, करे जी। सघे थो तव्हां बेसिकली छा कंदा आहियो बॉलिंग कंदा आहियो batting? राइट हैंड बैट्समैन हाँ ऐं हिन टूर्नामेंट में तव्हांजी छा कंट्रीब्यूशन यानी रन ये उठायो टूर्नामेंट नहीं खेला। ये टूर्नामेंट ये नहीं खेला टूर्नामेंट नहीं खेला। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा आप बताता injured हो चलूं गए। कि ये अंडर 19 प्लेयर है। हाँ। ये हमारी एकेडमी का स्पार्क स्कूल का हिस्सा है हाँ, और मैं साथ साथ ये भी बताता चलूं कि ये पीसीबी का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है हाँ, कि स्पोर्ट्स और स्पेशली क्रिकेट को उन्होंने बहुत जबरदस्त प्रमोट किया। हाँ, जिस तरह इंटर स्कूल बिल्कुल फेयर एंड फ्री कराया इससे बड़ी सपोर्ट मिली। हाँ, बच्चों को सामान भी मिले, बच्चों को खेलने का मौके भी मिले और ये टेस्ट सेंटर इंटरनेशनल तारीखी ग्राउंड है ये। यहाँ पर बच्चों को जब खेलने का मौका मिला तो उन्होंने भरपूर मतलब अपनी एफर्ट्स की और उसके बाद ये टूर्नामेंट बड़ा कामयाब रहा। इस स्टेडियम के हवाले से क्या कहेंगे क्या हो रहा है कुछ बेहतरी आ सर रही है माशाल्लाह काशिफ शोरो साहब के आने के बाद इस स्टेडियम में बहुत काम हुआ है माशाल्लाह। जैसे कि स्टैंड्स वगैरह आपके सामने दिख रहे होंगे बिल्कुल नए हो ये गए। तो मैं 4-5 महीने पहले देखे उसके जी, बाद जी। कुछ हुआ सर उसके बाद ग्राउंड के हवाले से इन्होंने बड़ी मेंटेनेंस की है ग्राउंड अच्छा। की। स्पेशली देखें मैच होता है ग्राउंड के अंदर
अगर वो लेवल नहीं है, अगर उस पर घास नहीं है, अगर वो सरफेस इक्वल नहीं है तो फिर बेकार है ना। पिचेस ठीक है। पिचेस बेहतरीन है, ग्राउंड बेहतरीन है, और यहाँ पर मैं फिर मतलब काशिफ शोरो का नाम लूंगा कि उनकी पर्सनल एफर्ट दी बिल्कुल कि वो नौजवान क़यादत सामने आई और उसने आते ही इनिशिएटिव लिया कि शहर के ग्राउंड आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान कोई होंगे। और डिमांड जो काशिफ शोरो से आप करना चाहते हैं कि यार ये कर लो, बस बाकी सारी चीज आपने कर सर ली है, देखिए ये ना, कर लो आप। देखिए हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो और एचएमसी उसको ऑन करे, एचएमसी हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अच्छा, उसको ऑन पीसीबी करे। ऑन ना करे। देखिए ऑन तो पीसीबी करेगी, लेकिन हाँ। ग्राउंड रियलिटी क्या होनी चाहिए कि ग्राउंड एचएमसी के पास हो ताकि लोकल सतह पर बच्चों को खेलने के मौके मिल सके। अगर पीसीबी अगर पीसीबी के पास जाएगा तो ये ग्राउंड वैसे ही बंद हो जाना है। अच्छा ये बच्चे ग्राउंड के बाहर खड़े होंगे, अंदर आने के लिए तरसेंगे कि हमें परमिशन दे दो, तो परमिशन भी नहीं देंगे। हाँ। तो बहरहाल एचएमसी के पास होगा तो भाई इंटरनेशनल भी कराएं और आप लोकल सतह पे लोगों को खेलने का क्या मौका दें। रुकावट है सर इंटरनेशनल कराने में? सर एक्चुअली ग्राउंड की कंडीशन पहले से तो बहुत बेहतर है, हाँ। लेकिन देखें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है। फ्लड लाइट्स नहीं है यहाँ पर, स्टैंड्स अभी मजीद बेहतर होने हैं। हाँ। काशिफ साहब ने बोला है कि मैं फ्लड लाइट्स भी यहाँ पे लगवाने जा रहा हूँ, स्टैंड्स भी बनवाने जा कब रहा हूँ। लगेंगे सर ये सर अप्रूव हो चुकी है, इंशाल्लाह हाँ। आप देखें जब काम शुरू हो जाए। कोई है, कोई खबर है? जी जी, मेरी खुद बात हुई थी मेयर साहब से, तो उन्होंने कहा था बस अब काम शुरू हो जाएगा जल्दी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी। सर आप क्या कहना चाहेंगे सर, ओवरऑल ग्राउंड के हवाले से कुछ बताएं, और नई टीमें भी आनी है पीएसएल में, तो उम्मीद है कि कोई हैदराबाद की भी टीम एक हो? नहीं माशाल्लाह ग्राउंड पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया है। हाँ। ओवरऑल ग्राउंड लेवल हो गया है, बहुत ज़्यादा ड्रेसिंग रूम का काम हुआ है और ग्राउंड अब ग्राउंड लग रहा है। हाँ। तो इस बात पे पहले क्या लगता था? पहले थोड़ा सा डिसिप्लिन का इशू था, ठीक नहीं था। हाँ, सही है। तो इस अभी पे कुछ यानी बेहतरी आई अभी है, बहुत ज़्यादा मजीद बेहतरी बहुत आई है। कुछ करने की जरूरत है। जी ये बिल्कुल। नई टीम्स आने लगी है 2 पीएसएल सीजन 11 में, जी जी तो क्या उम्मीद है कोई अपनी टीम होगी या फिर वो पंजाब? जी जी उम्मीद है स्पोर्ट्स प्रमोटर्स की टीम आ जाए। नहीं अपनी कोई सिंध में से कोई दूसरे शहर की किसी, यानी हैदराबाद का जो नाम है उसकी होगी या पंजाब की टीमें होंगी? देखें जाए, आई विश के हैदराबाद की टीम हो, हाँ, लेकिन फाइनल डिसीजन तो बोर्ड नहीं करना है, वो आपके पास फाइनल? वो मेरे पास नहीं है। चल क्योंकि अवाम के पास फाइनल डिसीजन है। अगर पब्लिक चाहेगी तो भाई हैदराबाद की टीम है तो क्यों नहीं होगी सर? जरूर होगी। हम फैंस चाहेंगे तो क्यों नहीं पीसीबी करेगा। बहुत शुक्रिया आप सबका, और इसी के साथ इन्हीं से गॾु असां प्रोग्राम के ख़त्म था कयूं। ऐं सुभाणे तव्हां सां मुलाक़ात थींदी। पंहिंजो ख्याल रखना, आज़ाद। अल्लाह हाफ़िज़।